हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरेस्टिंग ज्ञान ए प्लस। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या सेक्स के तुरंत बाद यूरिन पास करने की ज़रूरत होती है। अक्सर जब कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोचता है तो उसे कई तरह की सलाह मिलने लगती है। इन्हीं में से एक सलाह यह है कि सेक्स करने के तुरंत बाद पत्नी को यूरिन पास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर काफ़ी सारी मात्रा में वीर्य स्पर्म योनि भुजाइने से यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे और प्रेग्नेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। हर तरह की सलाह मिलने के बाद कपल्स के मन में भी कई तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि क्या सेक्स के बाद वाकई यूरिन पास करने से प्रेग्नेंट होने में समय लगता है, क्या सेक्स के बाद कुछ देर तक बिस्तर पर ही लेटे रहना चाहिए, क्या सेक्स के बाद पैरों को ऊपर उठाकर रखना चाहिए आदि। ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में कपल्स बात करने में हिचकिचाते हैं। अगर आपके भी मन में कोई ऐसा ही सवाल है तो चिंता न करें, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम उन आम सवालों के जवाब देंगे जो अक्सर कपल्स के मन में होते हैं लेकिन वे किसी से पूछ नहीं पाते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या सेक्स के बाद पेशाब करने से प्रेगनेंसी की संभावना कम होती है। सबसे पहले तो आप इस डर को अपने मन से निकाल दें कि सेक्स के बाद पेशाब करने से आपके गर्भधारण करने की संभावना कम हो जाएगी। सेक्स के बाद पेशाब करने से गर्भधारण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी वेजाइनल कैनाल आपके सर्विक्स तक जाती है और उसके बाद गर्भाशय और फिर आपकी फैलोपियन ट्यूब तक। यही वह रास्ता है जिससे होकर स्पर्म आपके ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज किए गए अंडों के साथ फर्टिलाइज होने के लिए आते हैं। आपका यूरेथ्रा आपकी योनि और क्लिटोरिस के बीच एक पूरा अलग ट्रैक है जिसके द्वारा यूरिन आपके शरीर से बाहर निकलता है। चूँकि वुजाइनल कैनाल और यूरेथ्रा दो अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए पेशाब करने से योनि में जमा स्पर्म पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आता है जिसके कारण वह बाहर निकल आए। नंबर 2, सेक्स के बाद पेशाब क्यों करना चाहिए। अगर आपको अक्सर यूटीआई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है तब तो आपको सेक्स के बाद पेशाब जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे यह इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। ध्यान रखें कि अगर आपके पार्टनर को किसी भी तरह का सेक्सुअल इन्फेक्शन है तो आप भी उस संक्रमण से प्रभावित हो सकती है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि वह सेक्स करने से पहले अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह धोए। अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए एक बात को समझना आवश्यक है कि पुरुष में स्पर्म और यूरिन एक ही रास्ते से बाहर आते हैं, जिस वजह से सेक्स के बाद यूरिन इन्फेक्शन आसानी से महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में भी जा सकता है। इसी कारण से सेक्स करने के बाद ज़्यादातर महिलाओं को यूटीआई की समस्या हो जाती है, जो कि खुद उनके ही पार्टनर द्वारा ट्रांसमिट की जा गई होती है। इन सभी कारणों की वजह से और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर आप सेक्स के बाद पेशाब जाना चाहती है तो बिना किसी डर संशय के जाएं, क्योंकि जैसा हमने ऊपर बताया कि कुछ स्पर्म तेज़ी से यूट्रस की ओर अपना रास्ता पहले ही बना लेते हैं और इसीलिए पेशाब जाने के लिए उठ खड़े होने से सेक्स के बाद गर्भधारण की संभावना पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। नंबर 3, क्या सेक्स के बाद आपको लेटे रहना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं यह सोचती है कि इंटरकोर्स के बाद बिस्तर पर लेटे रहे या पैरों को किसी सहारे से ऊपर की ओर उठा कर रखे। कुछ देर तक रखने से स्पर्म योनि के भीतर गहराई तक प्रवेश कर पाएंगे और इससे प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन साइंस के अनुसार इस बात में कोई मान नहीं है। सेक्स के बाद स्पर्म को गहराई में अंदर जाने के लिए आपको लेटने, पैरों को ऊपर उठाने जैसे तरीके आजमाने की ज़रूरत नहीं है। यह काम नेचुरल रूप से अपने आप ही हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्स के बाद बाथरूम न जाने पर और सिर्फ लेटे रहने पर भी सीमन वुजाइना से बाहर निकल कर गिरने लगता है, लेकिन इससे भी प्रेग्नेंट होने की राह में कोई अड़चन नहीं आती। ध्यान रखें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेक्स के तुरंत बाद उठते हैं या फिर थोड़ी देर लेटे रहते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में प्रेग्नेंट होने की संभावना समान होती है। चलिए अब जानते हैं कि सेक्स के बाद गर्भधारण कैसे होता है, लेकिन इसके लिए आपको यह जानना चाहिए कि स्पर्म कैसे काम करता है।
बता दें कि पुरुष के वीर्य में करीब 20 से 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं और सेक्स के तुरंत बाद ये शुक्राणु वीर्य से अलग होकर सर्विक्स की ओर तेजी से जाने लगते हैं। जैसे ही वीर्य पुरुष के शरीर से बाहर निकलता है, उसमें से लगभग 35% स्पर्म सीमन से अलग होकर सर्विक्स में चले जाते हैं। स्पर्म स्त्री के रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हुए लगभग 1 मिनट के अंदर ही फलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ स्पर्म वुजाइना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स में रह जाते हैं और कुछ नष्ट हो जाते हैं। बाकी बचे स्पर्म प्रोटीन और विटामिन युक्त फ्लूइड या डिस्चार्ज के साथ मिलकर वुजाइना से बाहर निकल आते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि सेक्स के बाद योनि से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। ऐसा होने पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस फ्लूइड का सिर्फ 10% ही स्पर्म होता है और ऐसे में आपकी यूरिन पास करने के लिए जाने में लगने वाला वक्त से पहले ही स्पर्म सर्विक्स के अंदर जा चुका होता है। तो आशा करता हूँ कि जब आपको सेक्स और प्रेगनेंसी से जुड़े अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल घंटी को भी प्रेस कर ले। ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड